हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा, जहां हम ओलंपियाड एग्जाम्स जैसे हिंदुस्तान ओलंपियाड, आईएमओ, एनएसओ का कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं। और हम यहां स्कूल एग्जाम्स का भी सिलेबस कवर करते हैं, क्योंकि ओलंपियाड एग्जाम और स्कूल एग्जाम दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। और हम यहाँ ओलंपियाड एग्जाम और स्कूल एग्जाम दोनों के क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल्स। ये 9th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे ओलंपियाड एग्जाम और स्कूल एग्जाम्स दोनों में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। ओके, सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल का डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम देखेंगे सम टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसको हम समझेंगे यहाँ, और फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। ओके, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन। ओके, क्या हुआ इसका मतलब? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑपरेशन से। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई जेड। ओके, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे हमारे पास कुछ वेरिएबल है और कुछ कांस्टेंट है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन से। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स को हम लोग 3x लिखते हैं, प्लस 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई जेड को हम लोग लिखते हैं 5 बाई जेड। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, तो अगर हम लिखे 3 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई इंटू वाई। ओके, अगर हम इसे ऐसे लिखे तो इसका क्या मतलब होगा? इसको हम लोग लिखेंगे फिर 3x स्क्वायर प्लस 2 बाई वाई स्क्वायर। अगेन यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से। ओके, तो देखिए यहां पे इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2y टू द पावर माइनस 2। ओके, जब कोई नंबर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसको भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहेंगे। ओके, अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of variable should be a non-negative integer only. ओके, ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, पर इसमें वेरिएबल का जो पावर है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर कहने का क्या मतलब है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इन सारे नंबर्स को ही हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर यहां लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5y क्यूब प्लस 9yz एंड कुछ भी, ओके, सो ऑन। ओके, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, क्योंकि सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या प्लस माइनस से कनेक्टेड हैं। ओके, और यहां पे जो वेरिएबल का पावर है वो क्या है? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स ही हैं। ओके, जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 3 है, यहाँ पे y का पावर 1 है और z का पावर भी 1 है। दैट इज वाई ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। आई बात समझ? एक और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं लिखूं 3x स्क्वायर प्लस
5/y प्लस 8 z स्क्वायर बाई x। तो यहां पे हम क्या देखेंगे कि अगेन ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसको समझते हैं हम। यहां पे हम देखते हैं कि वेरिएबल का पावर यहां पे क्या है, 2 है। यहां पे वेरिएबल का पावर यहां पे तो हमें 1 दिख रहा है, लेकिन अगर इसे हम इस तरीके से लिखेंगे, ओके, अगर वेरिएबल को हम सारे वेरिएबल्स को हम न्यूमरेटर में ले आए तो हम क्या देखेंगे कि यहां पे y का पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और यहां x का पावर भी निगेटिव हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। आया बात समझ? और पावर निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर होने का क्या मतलब है कि जब वेरिएबल न्यूमरेटर में हो तब। ओके, यहां पे जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि पावर शुड बी अ नॉन निगेटिव इंटीजर। ओके, पर यहां पे हमने देखा कि यहां पे तो पावर हमें क्या दिख रहा था कि पावर यहां पे हमें पॉजिटिव दिख रहा था, बट यहां पे जो वेरिएबल था वो था डिनोमिनेटर में। ओके, तो हमें हमेशा एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल्स को हम लोग न्यूमरेटर में ही लिखते हैं और तब फिर देखते हैं कि उसका पावर निगेटिव है या पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे y डिनोमिनेटर में था तो उसको हम लोग न्यूमरेटर में लाए और फिर हमने देखा कि वो पावर निगेटिव हो गया। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। सिंपल डेफिनेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है पॉलिनोमियल। बस हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो निगेटिव ना हो। ओके, तो चलिए इसका कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पर आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जो हमने पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया है वहां पे हमने बहुत सारे वेरिएबल्स यूज किए हैं, राइट। जैसे यहाँ पे एक x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है और z भी एक वेरिएबल है। ओके, तो ये जो पॉलिनोमियल है वहां पे मल्टीपल वेरिएबल प्रेजेंट हैं, बट हमारे 9th क्लास में जो सिलेबस है वहां पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को। ओके, वैसे पॉलिनोमियल को जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक्सप्रेशन हो गया 3x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि सारे वेरिएबल का पावर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। और यहां पे कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक, जो कि है x। यहां पे x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। तो आगे के जितने डिस्कशंस होंगे उसमें हम लोग सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो यहाँ एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसमें क्या है, 3x² प्लस 2√x प्लस 5। ओके, क्या हमें ध्यान देना होता है पॉलिनोमियल में कि द पावर शुड बी नॉन निगेटिव इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको इस तरीके से लिखे प्लस √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 प्लस x। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पावर पॉजिटिव तो है, बट ये वाला पावर जो है वो इंटीजर नहीं है। डेफिनेशन क्या कहता था कि पावर शुड बी अ नॉन निगेटिव इंटीजर। ओके, दैट इज व्हाई ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, हमें ऐसे क्वेश्चंस में ये दिमाग में रखना है कि पॉलिनोमियल वही होता है जिसमें वेरिएबल का पावर जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो। ओके, तो चलिए अब कुछ टर्म्स देखते हैं जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है और उससे हम लोग समझते हैं। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं 3
एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x³ प्लस 9x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? वो है 4, राइट? तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 4। आई बात समझ में कि गिवन पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम लोग टर्म किसको बोलते हैं? तो इसका डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल दैट आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या हुआ इसका मतलब? तो अगर एक हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x 8x³, ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, पार्ट्स क्या होता है? जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, जो एक दूसरे से प्लस या फिर माइनस ऑपरेशन से सेपरेटेड है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हो गए? यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए, 1 2 3 एंड 4। आई बात समझ में? तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है कोफिशिएंट का। तो कोफिशिएंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट दैट आर कनेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आर कॉल्ड कोफिशिएंट। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हम लिखें 3xy प्लस 8z² प्लस 2z। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ है, ये एक 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कोफिशिएंट को हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल में कि अगर हम पूछें कि इस y का कोफिशिएंट क्या है, तो देखेंगे कि इस y से कौन सा वेरिएबल या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से कनेक्टेड है, वही इसका क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस y से 3 भी जुड़ा हुआ है, x भी जुड़ा हुआ है और 3x भी जुड़ा हुआ है। ओके, इंडिविजुअली 3 अलग से जुड़ा है, x अलग से जुड़ा है और 3s एक साथ भी तो जुड़ा हुआ है ना इससे। तो जो भी सेट ऑफ वेरिएबल या फिर कांस्टेंट गिवन वेरिएबल या फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से कनेक्टेड हो, वो उसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे अगर हम यहीं पे पूछे कि यहाँ पे 8 का कोफिशिएंट क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वेरिएबल का ही कोफिशिएंट होता है, ये कांस्टेंट है बट इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? z² इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, y कोफिशिएंट हो जाएगा, z² y भी कोफिशिएंट हो जाएगा। आई बात समझ? तो कोफिशिएंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है पॉलिनोमियल का। तो दैट इज वाई ये इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ये हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में। ओके, तो यही कुछ 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। ओके, तो अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पर आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट है जिसे हम समझ लेते हैं। हमारे 9th क्लास में जो सिलेबस है उसमें हम सिर्फ सिंगल वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल को ही डिस्कस करेंगे। ओके, आगे जो हम टाइप्स भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें दिमाग में रखना है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है बेस्ड ऑन डिग्री और दूसरा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेस्ड ऑन डिग्री में पॉलिनोमियल बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1, दूसरा टाइप डिग्री 2, तीसरा डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 5, ऐसे इनफाइनाइट टाइप्स के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। बट इन जनरल हम लोग डिग्री 4 तक वाले पॉलिनोमियल्स को देखते हैं, या फिर जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं या फिर एग्जाम्पल्स देखते हैं वो डिग्री 4 तक वाले पॉलिनोमियल्स पे ही देखते हैं। तो क्या है उनके नाम? तो पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं? तो जिसका डिग्री 1 होता है। ओके, तो उसका क्या एग्जाम्पल है? 3x + 2 हो गया, 4y + 5 हो गया, 6 से हो गया, ये सारा किसका एग्जाम्पल है? लीनियर पॉलिनोमियल का। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
किसको बोलते हैं? तो पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2। ओके, इसका क्या एग्जांपल है? तो 2x² हो गया, 3y² प्लस 5 हो गया, 9z² प्लस 8z प्लस 1 हो गया। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, उसका एग्जांपल ये रहा 9z³ प्लस 8z प्लस 6z²। ओके, तो ये दो एग्जांपल क्यूबिक पॉलिनोमियल के हो गए। अब जिसका डिग्री 4 होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, उसका एग्जांपल हो गया 3x⁴ प्लस 5x प्लस 9x³ तो जनरली हम लोग जो है डिग्री 4 तक वाले पॉलिनोमियल्स को ही डिस्कस करते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स पे। ओके, तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स भी पॉलिनोमियल बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे सिंगल टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ऐसे इनफाइनाइट टाइप्स के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो हर टाइप्स के पॉलिनोमियल को हम कुछ नाम देते हैं। जैसे जिसमें सिंगल टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। एग्जाम्पल 2x, 3y², 5z। जिसमें एक ही टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल। बाइनोमियल किसको बोलते हैं? तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1, 3x² प्लस 2, 5y³ प्लस 6। ओके, ऐसे ही ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं? पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो ऐसे 4 टर्म वाले का, 5 टर्म वाले का भी अलग अलग नाम है। बट हम क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल जिसमें एक से ज्यादा टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीनोमियल, सबका कॉमन नेम। तो मल्टीनोमियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? पॉलिनोमियल कंटेनिंग मोर देन 1 टर्म। तो बाइनोमियल को भी हम लोग मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल को भी मल्टीनोमियल बोल सकते हैं। वैसे पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म है उसको भी हम लोग मल्टीनोमियल बोल सकते हैं। तो सबका अलग अलग नाम याद करने की जगह हम सबको कॉमन नाम से बुलाते हैं, जो कि है मल्टीनोमियल। ओके, मोनोमियल मल्टीनोमियल के अंदर नहीं आता है क्योंकि उसमें एक ही टर्म होता है। तो ये हो गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमने पॉलिनोमियल के 2 कैटेगरीज को देखा, एक बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, एक बेस्ड ऑन डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।